यह एक कथा हम कहते हैं, जैसे कि दरवाजे पर भिक्षुक आता है तो कहता है कि जय हो जजमान बना रहा। ऐसे ही एक ब्राह्मण थे, भिक्षा गांव-गांव घूमकर मांगते थे तो उन्हें एक ही पाव मिलता था। कितना भी घूमते थे तो प्रतिदिन एक पाव से अधिक नहीं मिलता था। वो परेशान हो जाते थे। एक दिन राजा के दरवाजे पर गए तो उन्हें एक ही पाव मिला। अब ब्राह्मण देव ने सोचा कि हम इतना गांव-गांव घूमते हैं फिर भी हमें एक ही पाव भिक्षा मिलता है। एक राजा के दरवाजे पर गए तो हमें एक ही पाव भिक्षा मिला, तो मेरे भाग्य में एक ही पाव लिखा ही है, तो हम क्यों गांव-गांव घूमने जाएं। हम प्रतिदिन राजा के दरवाजे पर जाएंगे, एक पाव मिल जाएगा, उसी में अपना परिवार का हम पालन पोषण करेंगे। यही सोच करके ब्राह्मण देव राजा के दरवाजे पर प्रतिदिन जाने लगे। तो कहने का शुरुआत का यही तरीका है कि जय हो जजमान बना रहा। राजा रोज दे देते थे। एक दिन राजा के मन में आया कि जय हो जजमान के मतलब हुआ क्या। ब्राह्मण देव से पूछ बैठे कि रोज आते हो जय हो जजमान बना रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे बताओ या किसी से पूछकर बताओ। अगर बता दोगे तो तुम्हें आधा राज पाट दे दूंगा, और नहीं बता पाओगे तो राज से निकाल सकता हूँ। अब तो ब्राह्मण देव बहुत चिंतित में हो गए। ब्राह्मण देव का तो आता था नहीं, वो तो बस कहने का तरीका एक सीख लिए थे। जिससे पूछते थे वो कोई नहीं बता पाता था। 1 महीना का अवधि दिए थे राजा साहब ने। धीरे धीरे महीना नज़दीक आने लगा समय। अब ब्राह्मण देव चिंतित होने लगे कि अब पता ना राजा साहब को उत्तर मैं नहीं दूंगा तो निकालेंगे देश से कि क्या करेंगे, कौन दंड देंगे। यही करते करते वो समय एक दिन आ ही गया। उस दिन न तो ब्राह्मण देव न खाना खाया न सोया, चिंता में ये करवट वो करवट लेटते रहे। उनकी घर में एक जवान लड़की थी। उन्होंने देखा कि आज मेरे बाबूजी कहीं मांगने नहीं गए, बहुत चिंतित दिख रहे हैं, न सो रहे हैं न बैठ रहे हैं, बहुत चिंता दिख रहे हैं, और घर में किसी से पंडित जी नहीं बताए थे। तो लड़की ने पूछी कि हे पिताजी, आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कहीं मांगने नहीं जाते हैं, किसी से कुछ बताते नहीं हैं, न सोते हैं न खाते हैं न पीते हैं, बात क्या है, कारण क्या है, आप बताइए तो। कहते जानो दे बेटी, तुम जानकर क्या करोगी, मुझे ही जान लेने दो। लड़की बहुत जिद की। तब हे ब्राह्मण देव ने अपनी लड़की से सारी बात बताई कि राजा साहब के यहाँ रोज़ हम जाकर ले आते थे। राजा साहब ने जय के मतलब हमसे पूछ लिया। यहाँ तक से उन्होंने कहा था कि और किसी से भी पूछकर हमें बता देना तो तुम्हें आधा राज या पाट दे दूंगा, और नहीं बताओगे तो मैं देश से निकाल दूंगा या कुछ भी कड़ी से कड़ी दंड दे सकता हूँ। तो किसी ने हमें बताया भी नहीं, हमें आता है नहीं। अब कल ही का समय है, राजा साहब पता ना क्या करेंगे, हम लोग कहाँ घर द्वार छोड़कर जाएंगे, निकाल ही देंगे देश से, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लड़की सुनकर आश्चर्य हुई, कही अच्छा ठीक है। तो लड़की की सहेली एक धोबिन की लड़की से सहेली बनी हुई थी। कही अच्छा ठीक है, जब पता ना कल हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तब जाती हूँ अपनी सहेली से पूछ करके हम आती हैं। गई अपनी सहेली से मिलने के लिए, घबराई हुई थी, चिंतित थी। कही आज बहुत तुम चिंतित दिख रही हो, क्या बात है। तो उन्होंने अपना सहेली से बताया कि यार तुमसे हम मिलने आ गए हैं, कल पता ना राजा साहब हम लोगों को निकाल कर कौन देश भेजेंगे, कहाँ पर भेजेंगे, पता नहीं। वो लड़की पूछी क्या बात है। लड़की ने सारा बात बता दिया कि यही बात है। लड़की बोली, धोबिन की लड़की बोली कि अच्छा ठीक है, उन्हें जय के मतलब से ने मतलब है, जाओ राजा साहब को कह देना
इस धोबी नाम के घर आप चले जाइए, उसकी लड़की को जानकार है, आपको वह बता देगी। लड़की आकर अपने पिताजी से बोली, ब्राह्मण देव की लड़की। ब्राह्मण देव गए राजा के दरवाजे पर कि हे राजा साहब, मुझे तो नहीं आया जाए के मतलब, लेकिन एक धोबिन की लड़की जानकार है, वह आपको बुलाई है बताने के लिए, मेरी लड़की की सहेली है। राजा साहब धोबी के दरवाजे पर क्यों जाए, अपने नौकर चाकर को भेजे कि चलो राजा साहब आपको बुलाए हैं अपने दरबार में। कहे नहीं, मैं नहीं जाने वाली। जिसको शिक्षा सीखना होता है वो स्वयं गुरु के पास जाता है, गुरु उसके घर आकर नहीं सिखाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, राजा का जाए के मतलब से मालूम है, राजा वो आए मेरे यहाँ मैं बता दूंगी। लौट गए सेवक राजा को, राजा के यहाँ जाकर कहे कि अरे लड़की बहुत जिद्दी है राजा साहब, वो तो ऐसी सी बात बोल रही है, नहीं आई। राजा साहब भी चकित हुए, लेकिन गए, उन्हें जाए के मतलब चाहिए था। गए, जाकर बोले, आवाज़ लगाए, लड़की इंतज़ार कर रही थी। कहीं हाँ राजा साहब आ गए, आप ही को जाए के मतलब चाहिए। कहीं हाँ बेटी। कहीं आँख बंद कीजिए। लड़की उनकी हाथ पकड़ी राजा साहब का और लेकर स्वर्ग में उड़ गई। दिखाती है राजा साहब, देखते हैं राजा साहब अब घुमाने लगी स्वर्ग में। कहीं देखिए सब देखते हैं राजा साहब, बहुत सुंदर तालाब है, बहुत कमल खिले हुए हैं, ऊपर मंदिर बहुत अच्छा बनाया गया है। स्नान कर लेने के पूजा करेंगे मंदिर में जा कर के। कहते हैं बेटी ये तो तालाब बहुत अच्छा है, इसमें कमल खिले हुए हैं, हंस हंसिन गुंजर रहे हैं, मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है पूजा करने के लिए। तो राजा साहब, लड़की बोली, राजा साहब आप नीचे तालाब खुदवाए हैं ना? कि हाँ, वही तालाब आपके लिए यहाँ पर तैयार है, आप आएंगे तो इसमें स्नान करेंगे। नीचे आप मंदिर बनवाए हैं ना, वही मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार है, आप स्नान करके पूजा करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। आगे जाते हैं तो बहुत बागान लगा हुआ था, बहुत फल से लदे हुए थे, रखवारी कर रहे थे, लेकिन फल को कोई तोड़ कर खाने वाला नहीं था। बेटी तो फल बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, बहुत अच्छा भगवान है, लेकिन कोई तोड़ कर खा नहीं रहा है। कहीं राजा साहब अब नीचे बगीचा लगवाए हुए हैं ना, रखवार रखे हैं ना? कहीं हाँ बेटी, ये यहाँ पर बगीचा लगकर आपके लिए तैयार है, जब यहाँ मर कर आप आएंगे तब फल आप ही तोड़ेंगे, आपको जिसको मन हो वो देंगे, ये आपका धन है, कोई नहीं छुएगा। आगे चलिए। आगे जाते हैं तो बहुत सुंदर आलीशान मकान होता है, गोदाम होता है, आगे कुआं होता है, वहाँ पर डोर बाल्टी रखी होती है। राजा साहब देखते हैं बंगला तो कहते हैं बेटी ये तो बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छा गोदाम है, इसमें कितना अन्न भरा पड़ा है। तो कहती है कि राजा साहब नीचे प्रतिदिन आप दान देते हैं, आकर लोग जय मनाते हैं, वही गोदाम अन्न से आपको भरा पड़ा है, आप आएंगे तो इसके यूज करेंगे। गरीबों के मकान घर बनवा कर आप दिए हैं, आपके लिए यहाँ पर आलीशान मकान बनकर तैयार है, आप आकर इसी मकान में रहेंगे और ये गोदाम का अन्न जो आप ही इसे खर्च करेंगे, आपके सिवा कोई नहीं छुएगा। आप नीचे कुआं खुदवाए हैं, यहाँ पर कुआं आपके लिए खुद का तैयार है, डोर बाल्टी रखा हुआ है, आप खींच कर पानी पिएंगे। अब चलिए राजा साहब, अब घर लौट चलिए। यही जय का मतलब होता है, दान का मतलब यही होता है, जब मर कर आएंगे तो आपको सब सुख सुविधा मिलेगा यहाँ पर। अब राजा जब रास्ते में आते हैं तो उनका मनसा पाप हो जाता है कि अरे लड़की तो इतना जानकार है, जीते जी सब कुछ हमें दिखा दी, क्यों न लड़की के साथ हम शादी कर ले, तो जब चाहेंगे तब दिखाती रहेगी। ऐसे प्रतिदिन धोबी के लड़की के साथ आएंगे तो लोग बुरा भला कहेंगे, मेरा इज्जत मान प्रतिष्ठा जाएगा। लड़की जान जाती है कि राजा का नियत खराब हो गई। लड़की ले जा फिर लौटा कर ले जाती है, कहते हैं राजा साहब ये तालाब पहले देखिए, यहाँ आए थे ना,
सकते हैं। हाँ बेटी, ये तो इसमें सूअर सब पड़े हैं, इसमें कीड़ा पड़े हुए हैं, ये पानी गंदा नाला जैसा हो गया, ये क्या हो गया है बेटी? ये मंदिर कितना अच्छा था, मंदिर तो ढह गिर रहा है। राजा साहब, ये यही पाप है। धोबिन के लड़की हो या अपनी लड़की, लड़की लड़की होती है। आपको यदि नियत खराब हो गई तो पाप हो गया। पाप से सब अब पूरी जो खत्म हो रहा है। आपको कहते हैं कि भूले चुके के दोष नहीं होता है, सब कुछ का भगवान के घर में दोष होता है। बागान ले जाकर दिखाती है, बगीचा का फल में कीड़े पड़ने लगे, पक पक कर गिर रहा है, कोई नहीं छूने वाला है। राजा साहब घबरा गए। अरे बेटी, फल इतना अच्छा अच्छा लगा हुआ था, सब फल तो गिर रहा है, पक पक, इसमें कीड़े पड़ गए, कौन खाएगा? राजा साहब, आप खाएंगे? जो पाप करेगा, पुण्य करेंगे तो आपको मिलेगा, पाप करेंगे तो आप ही को न मिलेगा, आपको ये मिलेगा। चलिए अभी आगे चलिए। महल में पूरी आग लगी है, गोदाम का अन्न पूरा जल रहा है, कोई बुताने वाला नहीं है, बुझाने वाला कि आग को बुझा दे। अरे राजा साहब घबरा गए। अरे बेटी, आग लगी, कोई बुझाने वाला है नहीं, इतना सुंदर महल जल कर राख हो रहा है, गोदाम का अन्न सब जल रहा है। राजा साहब, इसी को पाप कहते हैं। पाप जलाकर पुण्य को राख कर देता है। आप पुण्य पाप को जलाकर राख कर देता है। तो आपको बहुत पुण्य हो गया था, आपको मन में पाप हो गया। आप पहले धर्म करते थे तो पुण्य था, पाप कर लिए कि इसके साथ शादी करूँगा, ये आपको पाप है। अब चलिए नीचे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप खूब मन चाहा पाप कीजिए। अब राजा साहब छटपटा गए, बोले कि लड़की, ये बेटी आप बता दो इसका उपाय, मैं कैसे इससे बचूंगा, ये पाप से कैसे बचूंगा? लड़की बोली कि अच्छा, हर चीज़ का काट होता है। आपके घर में जवान लड़की है? हाँ। आपके घर में सिर में भागवत रखा हुआ है? बोले राजा साहब हाँ। ऐसा कीजिए राजा, एक ही पलंग पर सोइए, बीच में एक तरफ लड़की के कर दीजिए, एक तरफ अपने हो जाइए, बीच में श्रीमन भागवत रख दीजिए, श्रीमन भागवत के इस बगल में एक तलवार खड़ी रख दीजिए, इस बगल में खड़ी तलवार रख दीजिए। अपने मंत्रियों से, सेवकों से सारा नगर में ढिढोला पिटवा दीजिए कि राजा साहब अपने लड़की के साथ आज संभोग कर रहे हैं। जितने लोग आपको बात चर्चा चलाएंगे उतनी आपको पाप कटने लगेगा, सब लोग पाप का भागी बनने लगेंगे, आप पाप से मुक्ति हो जाएंगे। ये उपाय आप कर सकते हैं? कहाँ बेटी करूँगा। राजा कह दिए। राजा तो सोए थे नहीं अपने लड़की के साथ, बीच में श्री भागवत साक्षी था, तलवार साक्षी था, इधर भी खड़ी तलवार साक्षी था। कहाँ राजा सोए अपनी लड़की के साथ? लेकिन सब लोग ढिढोरा पिटवा दिए कि राजा साहब अपनी लड़की के साथ आज सोए हैं। अरे राजा साहब कितना दानी थे, अपनी लड़की के साथ आज सोए हैं और न तो ढिढोरा पिटवा दिए हैं। अरे ऐसा नीच राजा, ऐसे ऐसे बातें आग की लपट की तरह बात फैल गई, सब लोग चर्चा करने लगे राजा को सब पाप घट गया, सब लोग पाप का भागी बनने लगे, सब लोग पाप का भागी बनने लगे। तभी तो कहते हैं कि किसी को बुराई नहीं करनी चाहिए, जिसकी बुराई हो वहीं पर छोड़ दो, अपनी अच्छाई को लेके चलो। पाप का धर्म नहीं हम कर सकते हैं तो पाप का भागी मत बनो। कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो लंबी हो